गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करे तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है और वो रीस्टोरिंग फोर्स उस पार्टिकल को या उस बॉडी को वापस मीन पोजीशन पर लेके आता है। एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑलवेज टुवर्ड्स टू दी या डायरेक्ट टू दी मीन पोजीशन। तो अगर हम कोई भी बॉडी एसएचएम कर रही है उस बॉडी को हम ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं। जो भी बॉडी एसएचएम मोशन कर रही है उसको हम ऑसिलेटर बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसएचएम की बात करें तो अगर कोई भी बॉडी एसएचएम कर रही है, मान लो मोशन ही कर रही है, एसएचएम मोशन ही है, तो कोई भी बॉडी मोशन करेगी ना तो पाथ जरूर कवर्ड करेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑसिलेटर या पार्टिकल या बॉडी इन एसएचएम देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएचएम, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। अगर मान लो पाथ कैसा हो, इफ बॉडी covered लीनियर पाथ, अगर बॉडी लीनियर पाथ कवर्ड कर रही है या अलोंग टू दी स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और वो जो पाथ कवर्ड कर रहा है वो अगर लीनियर पाथ है या अलोंग टू दी स्ट्रेट लाइन है तो वो लीनियर एसएचएम होगा। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक या एक बॉडी या एक ऑसिलेटर किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये इसकी मीन पोजीशन होगी। इसको मीन पोजीशन से अगर हम डिस्प्लेस करें तो ये इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो इसका पाथ कैसा होगा, ये इस ऐसे पाथ पर मूव करेगा, लीनियर पाथ पर। इसका पाथ क्या होगा, लीनियर पाथ होगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम में आपको पाथ ही देखना है। अगर पाथ है अलोंग टू दी, अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपका लीनियर एसएचएम होगा। और अगर अलोंग टू दी आर्क है, अगर हम बात करें एंगुलर एसएचएम की, इफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी अलोंग टू दी आर्क ऑफ सर्किल, किसी सर्किल के आर्क के अलोंग पाथ हो या हम कहें कर्वड पाथ हो, स्ट्रेट पाथ नहीं। अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी एसएचएम मोशन कर रही है और वो जो पाथ कवर्ड कर रही है वो अगर अलोंग टू दी कर्वड या कर्वड पाथ के अलोंग है या कोई कर्वड पाथ है या आर्क ऑफ सर्किल के अलोंग है तो हम उसको एंगुलर एसएचएम बोलेंगे। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एक सिंपल पेंडुलम हम ले सकते हैं। दिस इज द सिंपल पेंडुलम। इसको बॉब या ऑसिलेटर बोल सकते हैं या बॉडी बोल सकते हैं या पार्टिकल बोल सकते हैं। इसको अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो ये कैसा पाथ कवर करेगा, वो कुछ इस प्रकार का पाथ कवर करेगा। तो ये जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ नहीं है, ये कर्व्ड पाथ है या आर्क ऑफ सर्किल है। तो ये जो एग्जांपल है वो एंगुलर एसएचएम का है। तो आप लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम को समझ गए होंगे। पाथ अलोंग टू दी स्ट्रेट लाइन है तो वो लीनियर एसएचएम होगा, और पाथ अलोंग टू दी आर्क ऑफ सर्किल या कर्व्ड अगर पाथ है तो वो क्या होगा, एंगुलर एसएचएम होगा। अब देखो लीनियर और एंगुलर एसएचएम की कंडीशन क्या होंगी, इक्वेशन क्या होगी, वो हम देखते हैं। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मान लो कोई भी बॉडी लीनियर एसएचएम करेगी तो उस पर क्या लगेगा,
रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और वो रीस्टोरिंग फोर्स F बराबर माइनस के एक्स होता है। ठीक है, यही होता है रीस्टोरिंग जो फोर्स है। अगर मान लो बॉडी अलोंग टू द एक्सिस अगर मोशन कर रही है तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, और अलोंग टू दी अगर वाई एक्सिस है तो माइनस के वाई हो जाएगा। अब देखिए, इफ मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी आपका एसएचएम मोशन कर रही है उसका मास अगर स्मॉल m है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो F इज इक्वल टू लिख दिया ma माइनस के एक्स। तो A बराबर हमारे पास क्या आ गया? माइनस के अपॉन m को इधर लिया है इंटू एक्स। तो दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। रिस्टोरिंग फोर्स है तो एक्सेलरेशन उसमें जरूर होगा। तो एसएचएम अगर कोई बॉडी एसएचएम कर रही है, लीनियर एसएचएम कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन ये होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। तो फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपोजिट है तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अपोजिट होगा। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम, दिस इज कंडीशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, अगर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन हो और आपको पूछा जाए कि ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वेशन गिवन है तो उससे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। फिर वेलोसिटी का हम अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट का अगर 2 टाइम्स अगर हमें डिफरेंशिएशन करें डिस्प्लेसमेंट का तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन मिल गया और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो हम कहेंगे कि दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए एसएचएम। ओके जी, अब देखिए आगे। हमने माना था कि कोई भी बॉडी अगर एसएचएम करती है तो उसका इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अगर कोई भी बॉडी एसएचएम मोशन करेगी तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो ए साइन ओमेगा टी होती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एसएचएम में पीरियोडिक मोशन होता है, रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट करती है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन या कोस के टर्म में आपको लेना है इक्वेशन ऑफ ए एसएचएम। एक्स डायरेक्शन में अगर मोशन है तो एक्स इक्वल टू ले लिया है, वाई डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में मोशन है तो हम वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एसएचएम मोशन के लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखें तो वो साइन या कोस के टर्म में लेनी है। साइन के टर्म में कब लेनी है? जब आपका ऑसिलेटर या पार्टिकल या बॉडी है वो मीन पोजीशन से अगर मोशन शुरू करे तो उस कंडीशन में आपका ये इक्वेशन लेनी है। और एक्सट्रीम पोजीशन से अगर मोशन शुरू कर रहा है तो हमें कॉस के टर्म में लेनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब इससे हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगी? डी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी होगी। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं, ये एक्स की वैल्यू रख देते हैं, डी अपॉन डी टी। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू हमारे पास है ए साइन ओमेगा टी। इसका आप डिफरेंशिएशन करो तो ए तो बाहर आ गया और साइन ओमेगा टी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो वी ए साइन ओमेगा टी का क्या होता है? कोस ओमेगा टी होता है। और वापस ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा, तो साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ओमेगा कोस ओमेगा टी होगा। तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई है। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? हम वेलोसिटी का अगेन क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है जी, अगेन हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए डी अपॉन डी टी, वी की वैल्यू है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है जी, अब यहाँ से आप देखो ए ओमेगा बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा? कॉस ओमेगा टी का होगा। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगेन
कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है और ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो हमारे पास ए बराबर आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए साइन ओमेगा टी को हमने साथ में लिख दिया है। ठीक है जी, अब देखिए ए साइन ओमेगा टी हमारे पास क्या है, एक्स है, तो ए बराबर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। दिस इज द ऑल्सो इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन एसएचएम मोशन। तो ये भी एसएचएम मोशन के लिए आपकी एक्सेलरेशन है, ये भी एसएचएम मोशन के लिए एक्सेलरेशन है, दोनों सेम ही है। ये आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दोनों सेम ही है, तो दोनों को कंपेयर अगर करें तो एक्स एक्स है, माइनस वाई में ओमेगा स्क्वायर जो होगा हमारे पास, अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, के एम आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर हमारे पास आ गए अंडर ए के अपॉन एम ए आ गया। तो ये हमारे पास अगर लीनियर एसएचएम, अगर कोई भी बॉडी कोई भी ऑसिलेटर लीनियर एसएचएम कर रहा है तो उस कंडीशन में उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी। तो यहाँ से हम देखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, स्प्रिंग कांस्टेंट के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास ऑफ जो बॉडी है उसके अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास ऑफ ए बॉडी इन लीनियर एसएचएम। ठीक है, अगर हम यहाँ से इधर इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ओमेगा ये है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, तो हमें पता है कि 2 पाई एन इज इक्वल टू ओमेगा होता है, एन इज द फ्रीक्वेंसी, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट के अपॉन एम। ठीक है जी, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम। अगर कोई पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी। ठीक है, अब अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड क्या होगा, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो भी फॉर्मूला इसको रिवर्स कर दो तो 2 पाई ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट क्या आ जाएगा, एम अपॉन के आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल अगर लीनियर एसएचएम कर रहा है तो लीनियर एसएचएम के लिए हमारे पास एग्जाम्पल यही होगा क्या, कि कोई स्प्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड होगा। तो स्प्रिंग से अगर ब्लॉक कनेक्टेड होगा तो उस कंडीशन में वो जो ब्लॉक है वो लीनियर एसएचएम करेगा, और लीनियर स्प्रिंग से अगर ब्लॉक कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में लीनियर एसएचएम होगा, और उस कंडीशन में आपका टाइम पीरियड आपको ये लेना है, लीनियर एसएचएम के लिए ये कंडीशन ही आपको अप्लाई करनी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लीनियर एसएचएम में अगर किसी स्प्रिंग से अगर कोई ब्लॉक कनेक्टेड है तो उसका जो टाइम पीरियड जो है आया है वो ये आया है। तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ ए ब्लॉक के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, और के जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस पर डिपेंड कर रहा है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपको मास अगर चेंज कर दिया जाए तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। अब टाइम पीरियड चेंज होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं कह दूं कि यहाँ पर मास इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड के कांस्टेंट है, मास इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज का है तो ये एसएचएम का एक ऑसिलेशन में टाइम ज़्यादा ले रहा है, और टाइम ज़्यादा लेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसका वो स्लो हो जाएगा, स्लो मोशन करेगा। अगर मास अगर डिक्रीज कर दें तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब ये है कि फास्ट मोशन होगा। ठीक है ना, फास्ट मोशन होगा। तो ये तो आपके पास कंडीशन